सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। और इस व्लॉग में हम देखने वाले हैं कि मैंने कोचिंग के बाद में कितनी पढ़ाई करी। एक्चुअली मैंने इस व्लॉग में शाम के 8 बजे तक का ही इंक्लूड किया है, क्योंकि ज़्यादा लंबा व्लॉग भी आप लोग देखोगे नहीं और बोर होके देखोगे नहीं तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैंने जो फर्स्ट क्लिप दिखाई वो मैं कोचिंग से ही आ रही थी। मैं अबाउट 1:30 बजे अपने कोचिंग से निकली और फिर मैं पहुंच गई थी टू 2 बजे तक। 2 बजे तक मैं पहुंची। फिर लंच मैंने आज वहाँ से ही करके आई थी, तो फिर मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। और वहाँ पे भी मैंने रिवाइज करते करते ही लंच किया था, तो फिर मेरा टाइम वहाँ पे भी सेव हो गया था। और फिर मैंने डायरेक्टली 2:15 बजे मैं ये केमिस्ट्री का लेक्चर करने बैठ गई। तो मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पे सॉलिड स्टेट। मुझे पता है कल मैं पीरियोडिक टेबल कर रही थी और आज भी मैं पीरियोडिक टेबल का एक लेक्चर कर लूँगी, पर आज मुझे यह सॉलिड स्टेट मतलब फिजिकल केमिस्ट्री भी पीछे छूट रही थी। तो समझो एक आधा चैप्टर मैंने शुरू कर दिया तो फिर वो हो ही जाता है ना, कैसे भी हमें लगता है कि इतने लेक्चर बाकी है तो फिर हम कर ही देते हैं। तो इसलिए मैंने आज सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर दिया और रात को मैं एक पीरियोडिक टेबल का भी लेक्चर कर दूँगी शायद से। अगर किया मैंने तो मैं आपको बता दूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी ये सर बहुत अच्छा पढ़ाता है। ये सर पढ़ाते हैं परिणाम बैच में, एक्चुअली तीनों बैच में पढ़ाते हैं, निर्माण बैच, परिणाम बैच और रुद्र बैच में। इनका नाम है अर्नव सर, और शायद से आप लोग जानते भी होंगे इनको। तो फिर सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आप लोगों का बायोलॉजी का सिलेबस कितना हो चुका है। लाइक हमारे कोचिंग में अभी ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस हो गया है, 19 चैप्टर्स हो गए। अभी जो लास्ट हमारी NWR टेस्ट होती है, नीट वॉर रूम टेस्ट बोलते हैं उसे हमारे कोचिंग में। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो स्टार्टिंग से जो सारे चैप्टर्स हैं ना वो सारे आते हैं। तो हमारी जो पिछली NWR टेस्ट थी उसमें मेरे आए 295 मार्क्स। मुझे बहुत बुरा लगा कि एक क्वेश्चन की वजह से मेरा 300 छूट गया, पर कोई नहीं, नेक्स्ट टेस्ट हमारी जो है वो होगी तब देखा जाएगा। तो ठीक है, तो बायोलॉजी प्रिपरेशन के लिए मैं क्या क्या मटेरियल यूज़ करती हूँ मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो NCERT सब बताएंगे। NCERT पर सिर्फ NCERT नहीं पढ़नी है, NCERT को समझने के लिए हमें नोट्स भी बनाने ही पड़ते हैं। लाइक नोट्स जो आप कंसाइज बनाओगे, आप समझ के बनाओगे, फिर आपको NCERT पढ़ने को इतना कम देर लगेगा। मतलब स्टार्टिंग में पिछले साल मुझे भी लगता था ये NCERT ही माता है एंड ऑल दैट, बट नोट्स बनाने होते हैं यार। और अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको NCERT से हो जाएगा, पर आपको देर लगेगी NCERT को समझने में। और NCERT के कौन सा क्वेश्चन मतलब कौन से लाइन से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है वो नोट्स बना के आपको समझ आता है। ठीक है, तो अभी मेरा केमिस्ट्री का लेक्चर हो चुका है। मेरा केमिस्ट्री का लेक्चर ऑलमोस्ट हो गया था 3:30 बजे, 3:30 या 4 बजे आई थिंक। और अभी मैं जो मेरा फिजिक्स का DPP है वो सॉल्व कर रही हूँ। आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे। कल मैंने आपको बताया था DPP 6 में मेरे 20 क्वेश्चंस थे, तो अभी आज बाकी के जितने भी थे 53 सॉल्व करना है। तो अभी सॉल्व करते करते हो गया है 5:30 बजे, तो अभी हमें कुछ ब्रेक लेना चाहिए। और ब्रेक में हम पियेंगे कॉफ़ी, जो बहुत ही मैंने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी पर मीठी थी, अच्छी थी। फिर 6 बजे तक मैंने थोड़ा ब्रेक ही लिया था। फिर 6 बजे से 7 बजे तक बैठकर मैंने पूरी DPP सॉल्व कर ली। तो अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, ऑलमोस्ट अभी बज रहे हैं 7। सो गाइस, अभी 15 मिनट का ब्रेक लेके हम वापस पढ़ने बैठे हैं बायो। और बायो का मैं अभी टेस्ट का कर पढ़ूंगी। ये 4 टॉपिक आने वाले हैं और इसमें से मैं अभी पढ़ने वाली हूँ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और ये टेस्ट है 1 जनवरी को। और हमारी एक NWR टेस्ट करके है, मैंने आपको पहले ही बताया, उसमें आएगा जो अब तक सिखाया वो सब आएगा, वो होगी 28 या 29 जनवरी को। तो अभी फ़िलहाल हम 1 जनवरी का पढ़ते हैं, उसमें से पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और वो हम पढ़ेंगे रितु रतेवाल मैम से। सो लेट्स स्टार्ट। मुझे तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत हार्ड चैप्टर लगता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा ही कंसेप्ट्स है और बायो में हमें कंसेप्ट्स लगाने पसंद नहीं है। हमें आदत होती है बायो रटने की, जो मुझे पिछले साल थी, और पर मैंने ये आदत हटा ली है। कंसेप्ट समझने की कोशिश करती हूँ जितना हो सके उतना। वही आप सब भी ट्राई करिए प्लीज़। और क्योंकि एजर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ गए ना इस बार भी,
तो फिर मार्क्स बहुत कम हो सकता है। तो प्लीज़ आप भी डीप में पढ़िएगा बायो, और आपके एनसीईआरटी से गो थ्रू करते रहिए, डायग्राम्स देखते रहिए, और एज अ रिसेंट रिवीजन आप खुद से बनाइए, आपको समझ जाएगा। आप क्वेश्चंस फ्रेम करोगे तो ज़रूर। चलिए अभी के लिए गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, थैंक यू।